गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम 5.3 ही कर रहे थे, अब हम उसका 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था 7 और 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़िए क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताइए जो डिविजिबल होगा 4, 9, 10 से। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे आपके पास एक नंबर है, लेट अस सपोज 2, 3, 4 एक नंबर है। अब मुझे ऐसा स्मॉलेस्ट भी, ठीक है, और स्क्वायर भी निकालना है, मतलब जो छोटा भी हो और वो स्क्वायर भी हो, ऐसा नंबर निकालना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, 2 से भी, 3 से भी एंड 4 से भी। हमने जूनियर क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में एक वर्ड पढ़ा, लीस्ट एंड हाईएस्ट। लीस्ट मीन्स एलसीएम एंड हाईएस्ट मीन्स एचसीएफ। लीस्ट मीन्स लीस्ट या स्मॉलेस्ट, लीस्ट या स्मॉलेस्ट, इसका मतलब होता है हमें क्या निकालना है, एलसीएम। पहला स्टेप हमारा इसका एलसीएम लेते हैं, 2 1 3 एंड 2, फिर 2, फिर 3। तो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 2 12। ठीक है, अब 12 जो वर्ड है वो मैं बोल सकती हूँ इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 12 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी एंड 4 से भी। बट ये स्क्वायर नहीं है ना, बट ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर्स होते क्या हैं, 1 होता है, 4 होता है, 1 4 9 16 25 एंड 36। ठीक है, अब और 49। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 12 तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर की बात आती तो मैं लिख देती 12 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 4। बट मुझे स्क्वायर की बात भी करनी है, स्मॉलेस्ट भी है और स्क्वायर भी है। अब 12 है, देखो 12 किसके पास है, 9 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा। ठीक है, 12 16 के थोड़े पास आ रहा है ना। 12 16 में लाई कर रहा है, 16 के बाद लाई कर रहा है। बट 16 2 से जाता है, 3 से नहीं जाएगा, है ना। 16 2 से जाएगा एंड 4 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 25 दोनों से भी नहीं, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ये किसी से भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब आता है 36। अब आता है 36 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है एंड 6 से भी, विच मीन्स स्क्वायर स्मॉलेस्ट 36 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। 36 मेरा स्मॉलेस्ट भी है और हमारा स्क्वायर नंबर भी है। तो मैं क्या करूँगी, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो पेयर बनाने के लिए इसको पेयर दे देंगे। यहाँ था ना 12 इंटू 3 36, तो विच मीन्स 2 इंटू 3 का स्क्वायर, विच मीन्स 36 6 का स्क्वायर। तो आ गया ना, 36 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4। ये छोटी सी एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी ताकि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ जाए। ठीक है, अब ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये मैंने आपको 2, 3, 4 की एग्जाम्पल दी जो हमने अभी पढ़ी, 2, 4, 6 की। अब सेम चीज़ है, चीज़ सेम है। अब देखो 4, 9 एंड 10, अब सेम चीज़ है, सेम सोल्यूशन हमने करना है। हमने करना क्या है, सोल्यूशन फर्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं, 4, 9 एंड 10 का एलसीएम ले लिया। 4, 9, 10 का एलसीएम, जैसे मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया वैसे ये करना बेटा। 2 2 4, 9 तो जाएगा ही नहीं, अब 5, अगेन 2 9, अब 3 3 5,
अब 3, अब 5, ठीक है। अब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 5, ठीक है। विच मीन्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका एलसीएम आया, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 इंटू 5, 36 इंटू 5, तो यह आ गया 180। अब हाफ पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया कि 180 स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाएगा। 180 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्क्वायर नंबर। अब देख करना कैसे है बेटा, 180 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू पेयर। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, जब हमारे पास ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करते हैं, अनपेयर को पेयरिंग करते हैं, है ना। अनपेयरिंग को पेयरिंग करते हैं, तो अनपेयर को पेयरिंग कर दी भाई, यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी अनपेयरिंग को पेयरिंग कर दी। तो 5 0 0 40 900 आप पेयरिंग कर दी भाई इसकी भी हमने, ठीक है। अब 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30 का स्क्वायर, विच मीन्स आपका क्या स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो हमारा 5 अनपेयर था, 5 पेयर कर दिया। सो द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज 4, 9, 10 इज 900। तो 900, ठीक है, 900 इज द स्मॉलेस्ट। ऐसे अगर स्मॉलेस्ट की बात होती तो मेरा 180 स्मॉलेस्ट था, बट स्क्वायर की बात थी तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, दैट इज डिविजिबल बाय 9 by is the 4, 9 and 10। इसके स्टेप्स हम रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप था हमारा कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 4, 9 एंड 10 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाल के हमारा स्मॉलेस्ट नंबर तो आ गया, ठीक है, क्योंकि लीस्ट नंबर फाइंड करना था। लीस्ट के लिए हम एलसीएम पे जाते हैं, लेकिन हमें स्क्वायर भी निकालना है। तो हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, जो अनपेयर था उसको पेयरिंग दिया, तो मेरा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ गया 900। सो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी एग्जाम्पल से समझाया था मैंने आपको 2, 3, 6 लेकर, तो वैसे ये सेम चीज़ करनी है हमें। ध्यान से देख लीजिए क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, क्या नंबर दिया, 8, 50 एंड 20। करना वैसे सेम क्वेश्चन जैसे हमने 9th की है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 8, 15 एंड 20। पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 4 ज़ा 2 10 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा, अब 3 ज़ा
देन 5 ज़ा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 15 10 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 15 एंड 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 15 एंड 5 3, 5 ज़ा 15। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एलसीएम तो आ गया हमारा, है ना। एलसीएम ऑफ क्या नंबर है, 8, 15 एंड 20 क्या है, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स 2 है, 3 एंड 5, ठीक है। 2 कितने टाइम्स है, 2 आपका 3 टाइम्स है, देन 3 एंड 5। अब इसमें पेयरिंग देखो, पेयरिंग क्या है, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 120, ठीक है। आपका क्या आ गया, 120 एलसीएम, ठीक है। अब देखिए 120 तो स्मॉलेस्ट आ गया ना, 120 स्मॉलेस्ट, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 120 स्मॉलेस्ट तो आ गया जो 8, 15, 20 को डिवाइड करता है, लेकिन हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने अनपेयर को पेयरिंग करना है। पहले बताओ अनपेयर कौन कौन सा है, ये अनपेयर, ये अनपेयर और ये भी हमारा अनपेयर, ठीक है। पेयर अनपेयर को क्या देना, हमने पेयरिंग देना है। चलिए 120, 2 इंटू 2, ये तो पेयर था, छोड़ दो उसको। इसके पास पेयरिंग नहीं है ना, इस 2 के पास पेयरिंग नहीं है, तो पेयरिंग दे दी। इसके पास पेयरिंग नहीं है, पेयरिंग दे दी। अब 3 के पास पेयर नहीं है, पेयरिंग दे दी। देन 5 के पास पेयरिंग नहीं है, तो पेयरिंग दे दी। तो हमने पेयरिंग वाला कौन सा किया, एक ये पेयरिंग है, ठीक है, एक ये पेयरिंग दिया, एक ये पेयरिंग दिया, एक ये पेयरिंग दिया। सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 5। जो अनपेयर थे उसको वहाँ तो पेयर कर दिया, लेकिन इसको भी देना है, दोनों साइड को हमने पेयरिंग करना होता। तो आप 120, 5 to 10, 10 to 30, आंसर इज 3600। यहाँ देखो अब पेयरिंग 2, पेयरिंग 2, पेयरिंग 3 एंड पेयरिंग 5, इसका होल स्क्वायर। 2 ज़ा 4, 4 to 12, 60 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 3600। अगर बात सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर की होती तो वो हमारा कब का आ गया, विच इज़ 120, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना था। तो हमने स्मॉलेस्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए अनपेयर को पेयर किया। तो 3, 5 एंड 2 मेरा अनपेयर था, इसको मैंने पेयरिंग करा, तो आंसर आ गया मेरा 3600 इक्वल्स टू 60 का ये स्क्वायर है। तो 36 इज द आंसर। ये 3600 इज द स्मॉलेस्ट, छोटा भी है और साथ में स्क्वायर भी है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज जो क्या करता है, दैट इज डिविजिबल, जो किसको डिवाइड करता है, बाय, किसको डिवाइड करेगा, 8 को भी करेगा प्रॉपर, 15 को भी करेगा और 20 को भी करेगा। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th एंड 10th, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सिंपल करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर तो आ गया बट आपका स्क्वायर नहीं आया। कुछ नहीं करना है, आपने बस अनपेयर को पेयरिंग देके दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था। एक क्वेश्चन था इसमें स्मॉलेस्ट नंबर विद दैट इज मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो सेम चीज़ चलेगी। एलसीएम से हमारा नंबर तो आ गया बट वो हमारा स्क्वायर नंबर नहीं आया। स्क्वायर नंबर के लिए हमें अनपेयर को उससे मल्टीप्लाई करना है। इसी के साथ हमारा 5.3 खत्म हो जाता है। हम 5.4 कल स्टार्ट करेंगे और 5.4 में टू फाइंड स्क्वायर रूट है, टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हमने इस एक्सरसाइज में 2 मेथड्स पढ़े हैं, जो कि एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और सेकंड आपका है बाय फैक्टराइजेशन। इसमें हमने थर्ड मेथड नहीं पढ़ा था।
थर्ड मेथड आपका 5.4 में है, विच इज़ टू फाइंड ए स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है उस क्वेश्चन को, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगता है। जितना इजी निकलता है स्क्वायर, उतना ही थोड़ा सा टफ मेथड होता है। तो स्क्वायर रूट थोड़ा टफ मेथड है वो डिवीजन मेथड, ठीक है। फर्स्ट सब्ट्रैक्शन था, इजी था लेकिन लॉन्ग था। सेकेंड फैक्टराइजेशन था, सो था। लेकिन जो थर्ड था स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग मेथड से, थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाला है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वो 5.4 का स्टार्ट वहीं से होगा। थैंक यू सो मच।